नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो गुड कर्मास हैं, जो भी आपने अपनी लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं, उन अच्छे कर्मों की वजह से डिवाइन आपको क्या अच्छा देने वाली है। ओके, मीन्स आपको अपने अच्छे कर्मों का क्या फल मिलेगा, आज हमारी रीडिंग इस टॉपिक पे है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके डियर, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है डियर। बट कोई एक ऐसा इंसान जो कि या तो आपको दिखाता हो कि बहुत लविंग है, केयरिंग है, या फिर उस इंसान के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है ना। मीन्स हमेशा एक बनावटी चेहरा आपके सामने वो इंसान लेकर आता है, वो अपना रियल फेस नहीं लेकर आता, असली चेहरा नहीं लेकर आता है। कोई एक ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में डियर, जिसकी रियलिटी कुछ और है और आपको शो कुछ और करता है, दिखाता कुछ और है। यानी कि वो इंसान आपको भ्रम में रखता है। हो सकता है कि आपके पीठ पीछे वो पॉलिटिक्स भी खेलता है आपके अगेंस्ट, लेकिन आपके फेस पे बहुत ही मीठी चिकनी चुपड़ी बातें जो होती है, मीठी मीठी बातें ये इंसान करता है। जैसे कि बहुत ही ज्यादा केयर करता हो आपकी, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हो, या फिर बड़ा है तो हो सकता है बहुत ज्यादा आपको ऐसे दिखाता हो जैसे कि आपसे बहुत ज्यादा प्यार है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि कोई एक ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो कि आपको बहुत ही अच्छा इंसान बनके दिखाता है, बट रियलिटी इसकी ये नहीं है। ये आपके साथ पॉलिटिक्स खेलता है, इसकी हकीकत कुछ और है और ये आपको दिखाता कुछ और है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मास, आपके अच्छे कर्मों की वजह से इसका जो रियल फेस है, जो इसकी सच्चाई है, वो आपके सामने आने वाली है और इसका जो नकाब है वो उतर जाएगा। इसने जो मास्क पहन रखा है ना डियर, वो मास्क हटने वाला है। वो मास्क हटने वाला है। देखिए दोनों कार्ड्स वही दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पॉलिटिक्स का कार्ड आया है। ये इंसान आपको इतना अच्छा हमेशा बन के दिखाता है, बट ये इसकी रियलिटी नहीं है। रियलिटी इसकी ये है, पीठ पीछे ये ऐसा है और सामने में ऐसा है। ओके, तो ये पॉलिटिक्स खेलता है आपके साथ, ये पॉलिटिक्स खेलता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये पूरा ब्लैक है और ये वाइट है। तो ये हमेशा आपको अपना ये फेस दिखाता है, लेकिन
रियलिटी इसकी ये है। तो यही क्लैरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, यानी कि किसी इंसान का जो चेहरा है, जो रियल फेस है, वो आपको दिखने वाला है, आपको पता लगने वाला है कि कौन ऐसा पर्सन है जो कि आपको दिखाता कुछ और है लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और है, वो इसका रियल फेस नहीं है। देखिए, ये चीज भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो आपके सामने हमेशा मीठा मीठा बोलता है, हमेशा आपको अच्छा बोलता है, हमेशा ऐसे दिखाता है जैसे कि उसको आपकी बहुत केयर है, बहुत परवाह है ना। तो जब हमें कोई ऐसा पर्सन मिलता है तो हम क्या करते हैं, पूरी तरह से ओपन अप हो जाते हैं। हम अपनी फीलिंग्स, अपनी जो रियलिटी है, जो अपनी लाइफ की सच्चाई है, अगर आप एक प्योर सोल हैं तो आप क्या करेंगे कि यार ये लविंग पर्सन है, ये मेरी बहुत केयर करता है, ये मेरा फ्रेंड है, या फिर जो कोई भी है जिसके साथ अच्छी बॉन्डिंग है, तो अगर हमारे माइंड में उसके लिए एक अच्छी इमेज है, भले वो पर्सन रियल में बुरा है, वो पॉलिटिक्स खेल रहा है, लेकिन अगर वो हमेशा अच्छा अच्छा बन के दिखाता है तो ऑफकोर्स उसके सामने हम अपनी सच्चाई जो है वो सारी खोल के रख देते हैं। अपनी लाइफ की जो रियलिटी है वो सारी बातें ऐसे इंसान से बोल देते हैं, और उस चीज का ऐसे नेगेटिव लोग क्या करते हैं, ऐसे गलत इंसान क्या करते हैं, पीठ पीछे कुछ और मिसयूज करते हैं, है ना। आपने कुछ और कहा, उस बात को कुछ और बना के कह दिया जाएगा, राइट। या फिर मान लीजिए अगर आप लोगों में से किसी के पार्टनर हैं ये, जो कि दिखाते कुछ और हैं लेकिन इनकी सच्चाई कुछ और है, तो हम ब्लाइंड फेथ करने लगते हैं, है ना। अगर मान लीजिए पार्टनर ही नेगेटिव है, पीठ पीछे पॉलिटिक्स खेल रहा है, तो ब्लाइंड फेथ करने लगते हैं। अगर आपके सामने में इतना अच्छा नेचर आपको दिखाया जाता है, इतना अच्छा फेस दिखाया जाता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा केयरिंग हूँ, बहुत ही ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, अगर इस तरह का दिखाया जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि उस पर्सन से आपको एक इतनी ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है ना, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, और उसकी सच्चाई को आप अगर नहीं देख पाते हैं तो उस चीज का वो बार बार फायदा उठाते हैं कि आपके पीठ पीछे वो कुछ और गेम खेलते हैं और आपके सामने ऐसे दिखाते हैं कि हाँ, हम आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं। तो इस तरह की चीजें दिखाई जाती है। बट ये जो कोई भी पर्सन है ना डियर, जो कोई भी है, देखिए हर किसी के लाइफ में अलग अलग इंसान होगा, किसी के रिलेटिव्स निकल सकते हैं, किसी के फ्रेंड्स निकल सकते हैं, किसी के पार्टनर हो सकते हैं, बट क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि सच्चाई आपके सामने आए, क्योंकि जब तक इंसान की सच्चाई सामने नहीं आती है तो सामने वाला उस चीज का, अगर गलत इंसान है तो उस चीज का गलत फायदा उठाता रहता है। तो यूनिवर्स चाहती है, क्योंकि आपके कर्मास गुड है, तो ऑफकोर्स अगर इंसान की सच्चाई सामने आ जाए कि ये इंसान पीठ पीछे पॉलिटिक्स खेलता है, या फिर ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे लिए गलत थॉट्स रखता है, तो जब इंसान को पता लग जाता है तो भले आप उस इंसान से दोस्ती तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, या फिर अगर आपकी मजबूरी होती है कि साथ में रहना ही है, या फिर मजबूरी होती है कि रिलेशनशिप तो रखना ही है ना, लेकिन फिर भी लोग अपने दायरे में बंध जाते हैं कि नहीं, मुझे इस इंसान से इतनी ही अटैचमेंट रखनी है, या फिर मुझे इस इंसान से इस रिलेशनशिप को ब्रेक करना है, या फिर मुझे इस इंसान को इतनी ही बात बतानी चाहिए जिससे कि इन फ्यूचर मेरे लिए कुछ हानिकारक ना हो। ठीक है, तो डिवाइन ये चीज चाहती है, और क्योंकि आपके कर्मास अच्छे हैं तो इसीलिए डिवाइन जो है वो रियलिटी, सच्चाई, रियल फेस आपके सामने लेकर आएगी। तो किसी का असली चेहरा आपके सामने आने वाला है कि कोई तो आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स खेल रहा है लेकिन आपको कुछ और दिखा रहा है। ओके, चलिए और देखते हैं।
डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, उदास हैं, दुख में हैं किसी बात को लेकर। ये हर किसी की लाइफ में डिफरेंट एरियाज में हो सकता है किसी का करियर अच्छा ना चल रहा हो इसीलिए आप दुख में हो सकता है किसी के रिलेशनशिप को लेकर ऐसा है जिस वजह से आप बहुत ज्यादा दुख में हैं, किसी के पार्टनर हो सकते हैं सही नहीं है, या फिर रिलेटिव्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आप इतने तकलीफ में हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई कुछ ऐसी बातें हो सकती है, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में हुए हों जिस वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। मान लीजिए करियर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो भी इंसान टेंशन में चला जाता है कि पता नहीं क्या होगा आगे लाइफ में। अगर किसी के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम रहता है तो भी इंसान टेंशन में चला जाता है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, अभी ऐसा है तो इन फ्यूचर क्या होगा, है ना। या फिर किसी रिलेटिव की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी हो सकता है, या आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है जिस वजह से आप बहुत बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत सौरों में हैं, बहुत ज्यादा हताश हैं, परेशान हैं। बट डोंट वरी, आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा। बहुत दिन आपने दुख में रह लिया, बहुत शोक मना लिया, वेट कर लिया, बट अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है। ये आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है जिस एरिया को लेकर आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। मान लीजिए कि आपके करियर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तो ऑफ कोर्स फिर इंसान टेंशन में चला जाता है कि यार इतनी कोशिश करने के बावजूद भी, या फिर इतना एफर्ट लगाने के बावजूद भी मेरी लाइफ में जो सक्सेस मुझे मिलनी चाहिए वो सक्सेस मुझे नहीं मिल रही है। तो इंसान को लगता है कि ये मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है कि यार इतना एफर्ट लगा लूं, कितनी भी कोशिशें कर लूं, लेकिन मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिलती है। तो डोंट वरी डियर, अगर ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में तो आपको सक्सेस मिलने वाली है। आई मीन आपके साथ जस्टिस होने वाला है। या फिर मान लीजिए आपके पार्टनर से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जिस वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। अगर ये आपके पार्टनर से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, या फिर रिलेटिव से रिलेटेड है, या फिर कुछ भी ऐसा इंसिडेंट है जिसने आपको दुखी कर रखा है, जिसने आपको परेशान कर रखा है। डियर, यहाँ पे अलग अलग व्यूवर्स के लिए अलग अलग चीजें होंगी कि आप परेशान हैं। तो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा। मान लीजिए आपने कुछ नहीं भी किया तो भी आपके ऊपर ब्लेम किया जा रहा है, आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। तो जिस चीज को आप डिजर्व करते हैं वो चीज आपको मिलने वाली है। तो ऑफ कोर्स आप इस दुख से बाहर निकलेंगे क्योंकि आपको जस्टिस मिलेगी, आपको न्याय मिलेगा, है ना। डियर, अगर अभी तक मान लीजिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी एक्शन लेते थे, ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ये मुझे करियर से रिलेटेड ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप अपनी लाइफ में कुछ करना तो चाहते थे और करने के बाद मीन्स आप एक्शन भी लेते थे। ऐसा नहीं है कि आप करने की कोशिश ही नहीं कर रहे डियर, आप कोशिश तो करते थे आगे बढ़ने की, बट कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन मीन्स आप कोई काम करना तो चाहते हैं,
एक्शन भी लेते हैं, बट उस चीज की सच्चाई आपको नहीं दिखती थी, रियलिटी नहीं दिखती थी। यानी कि मान लीजिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमें पता है कि ये काम सही है और ये काम गलत है, जब हमें क्लियर सब कुछ दिखाई देता है तो ऑफ कोर्स जो रास्ता गलत है वहां हम नहीं जाते हैं, जो रास्ता सही है उसी रास्ते में हम जाते हैं, है ना। लेकिन जब हमें सच्चाई दिखाई नहीं देती है, मान लीजिए आप करियर में हम कुछ करना चाहते हैं, हमने कोई दो चीजें बनाई, बट दोनों में से कौन सा बेस्ट है ये चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम गलत चीज को चूज कर ले रहे हैं, ठीक, हम गलत चीज को चूज कर ले रहे हैं कि हाँ ये चीज मेरे लिए बेस्ट होगी, ये चीज मेरे लिए बेस्ट नहीं होगी, राइट। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और जस्ट बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन अगर आप रॉन्ग वे को चूज करते हैं, गलत रास्ते को चूज करते हैं, तो उसका फिर क्या परिणाम निकलेगा, ऑफ कोर्स फेलियर ही निकलेगा। तो अगर कुछ इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में चल रही थी कि मान लीजिए आप किसी काम को लेकर एक्शन तो लेते हैं, बट उसकी सच्चाई आपको नहीं पता लग रही है, हकीकत आपको नहीं दिख रहा है कि ये क्या कहना चाहता है, या फिर ऐसे करने से क्या होगा नहीं होगा। अगर आप गलत रास्ते में चले जा रहे थे या फिर गलत डिसीजन ले रहे थे, ऐसा भी हो सकता है कि आपका डिसीजन गलत हो जाता हो, है ना। तो डोंट वेरी, क्योंकि आपके गुड कर्मास हैं, तो आप इस एनर्जी से अब बाहर निकल जाएंगे। ये जो गलत रास्ता आप चूज कर ले रहे थे, गलत थॉट्स आपके माइंड में आ जाते थे, सच्चाई आपको नहीं दिख रही थी, आप नहीं समझ पा रहे थे, तो डियर अब आपको सच्चाई दिखेगी, अब आपको हकीकत दिखेगा, अब आपको सही रास्ता दिखेगा। अब आप जो रास्ता चूज करेंगे या फिर आप जो एक्शन लेंगे वो सही होगा, और ऑफ कोर्स बिकॉज आपका एक्शन सही होगा, आप जो स्टेप लेंगे वो स्टेप सही होगा। तो अगर आपका स्टेप सही होगा, अगर आप सही एक्शन लेंगे तो 100% आपको सक्सेस मिलने वाली है, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई हुई है। तो ये दिखा रहा है जहां आप एक कंफ्यूजन की एनर्जी में थे, आप गलत चीज को चूज कर ले रहे थे या फिर आप गलत रास्ता अपना ले रहे थे, आप नहीं समझ पा रहे थे, तो वहां पे आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, सही चीज को चूज करेंगे, सही रास्ता अपनाएंगे और सही स्टेप्स लेंगे। और जैसे ही आप ये सब कुछ करेंगे, वैसे ही कहीं ना कहीं 3 ऑफ वैंड्स सिखा रहा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है, आपकी लाइफ में कामयाबी आपको मिलने वाली है। ये देखिए करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, और मान लीजिए अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, तो भी हो सकता है कि आप कुछ करना चाह रहे थे लेकिन सही से नहीं कर पा रहे। घर के भी काम में होता है, जरूरी नहीं है। तो अगर आप करना चाह रहे थे, आप स्टेप तो लेते थे लेकिन वो काम गलत हो जाता था, आप नहीं समझ पा रहे थे, तो उस चीज में आपको सक्सेस मिलेगी। बट यहाँ पे मुझे मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स के लिए लग रहा है कि ये करियर को लेकर बहुत अच्छा कार्ड आया है। अब आपके करियर में सक्सेस मिलेगी, आप कदम बढ़ाएंगे और आप कामयाबी आपको मिलेगी। लेकिन अगर ऐसी बात है कि आप अगर कोई जॉब नहीं करते हैं या फिर आप एक हाउस वाइफ हैं, देखिए वो भी एक बहुत बड़ा काम होता है, हाउस वाइफ भी। तो अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो भी आप मान लीजिए कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज अब आप समझ जाएंगे और आप उस काम को आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो किसी का रियल फेस आपके सामने आएगा। दूसरी चीज, जिस चीज को लेकर आप परेशान हैं, अब उस चीज में आपको जस्टिस मिलेगी। तीसरी चीज, यहाँ पे आपको करियर में जो है वो सक्सेस मिलने वाली है। तो तीनों ही कार्ड्स जो हैं, तीनों रोज में जो दिखाया जा रहा है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके जो कर्मा हैं वो अच्छे हैं, आपने अच्छे कर्म किए हैं, इसी वजह से अब आपकी लाइफ में जो है वो जस्टिस आने वाला है।
ओके तो डियर यही थी आज की रीडिंग। डियर अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।